स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किया गया। लर्नर्स इस पोर्टल के माध्यम से अपने नॉलेज और स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसे अपने ट्रेडिशनल कोर्स के साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी यह एक सरल और आसान माध्यम है। इस पोर्टल के कोर्सेज के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं ने अपने आप को और अधिक एम्प्लॉयबल और इंडस्ट्री रेडी बनाया है। मैं डॉक्टर साधना पांडे, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कमला राजा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, आज आपसे इन्हीं स्वयं कोर्सेज के बारे में, इनकी आवश्यकता, इनकी उपयोगिता और इनके बेसिक फीचर्स के विषय में आपको जानकारी दूंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आप इस स्वयं पोर्टल के कॉन्सेप्ट अर्थात इसकी अवधारणा, इसके उद्देश्य, इसके डेवलपमेंट की स्टोरी और इसके साथ एसोसिएटेड कोऑर्डिनेटर्स जो इनके लिए, इस पोर्टल के लिए कोर्सेज तैयार करते हैं, इनके विषय में आप जान पाएंगे। साथ ही इन कोर्सेज के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन और बेसिक फीचर्स को भी समझ पाएंगे। मुख्य रूप से आप इन कोर्सेज के महत्व और आवश्यकता को भी जान पाएंगे। स्वयं इंडिया का एक इंडिजिनस मूक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य हमारे देश के युवाओं को एजुकेशन के मेन स्ट्रीम से जोड़ना तथा उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है। शिक्षा हमारे पर्सनल डेवलपमेंट और देश के विकास में कितनी अहम भूमिका निभाती है, हम सब ये जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में GER अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 27% के आसपास ही है। यह ग्लोबल और डेवलप्ड कंट्रीज की GER की तुलना में काफी कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हमारे देश में युवा पर्सनल रीजंस, सोशल स्टेटस या इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है। रिमोट एरियाज में एजुकेशन के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का भी अभाव है। दूसरी ओर एजुकेटेड यूथ स्किल के अभाव में एम्प्लॉयमेंट के अच्छे अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहा है। शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा इस मूक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 2000 से भी अधिक कोर्सेज हैं और यहाँ पर 80,000 आवर्स से अधिक का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी सहायता से लर्नर्स विभिन्न विषयों के कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और इनको आसानी से इनके साथ में अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं एक संस्कृत वर्ड है। इस पोर्टल के लिए इसे एक एक्रोनीम के रूप में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है एस्पायरिंग माइंड्स स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, अर्थात एनी एस्पायरेंट irrespective of their caste, social status, एजुकेशनल बैकग्राउंड और इकोनॉमिकल स्टेटस को यहाँ पर वेब पोर्टल के माध्यम से लर्निंग के रिसोर्सेज प्रदान करना। यह स्वयं शब्द IIT बॉम्बे के द्वारा सुझाया गया था। IIT बॉम्बे ने स्टूडेंट्स के कंपटीशन के अंतर्गत एक सार्थक शब्द को प्रपोज करने के लिए स्टूडेंट्स का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और वहां पर यह स्वयं शब्द सुझाया गया। इनिशियली इसे स्मार्ट वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स कहा गया। बाद में इसे संशोधित कर स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जीवन की दशा और दिशा ही बदल दी है। ICT टूल्स और टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के साथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं। ICT के ऑप्टिमम यूज के साथ में
अच्छे स्टडी मटेरियल को क्रिएट करना, जिससे कि हमारे देश में GAR को हम इंक्रीज कर सकें। इस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के IITs और IISc बेंगलोर ने मिलकर NPTEL को एस्टेब्लिश किया। NPTEL अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहेंस लर्निंग। इस एजेंसी का मुख्य कार्य था साइंस और टेक्नोलॉजी विषयों पर वीडियो लेक्चर्स को तैयार करना, जिससे इन विषयों को दूर दराज के युवाओं और छात्रों में पहुंचाया जा सके और वह इस पर उपस्थित ज्ञान को प्राप्त कर सके। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सार्थक प्रयास था और इसका लाभ हजारों छात्रों को प्राप्त हुआ। इसी उद्देश्य के साथ में 2009 में NMEICT की स्थापना की गई। NMEICT अर्थात नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। इस एजेंसी का भी मुख्य उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी के विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स को तैयार कर एक बड़ी रिपोजिटरी को तैयार करना, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त भी इन विषयों को दूसरे छात्रों और युवाओं तक पहुंचाया जा सके। बाद में इन्हीं वीडियोस और कंटेंट को रीपर्पस करके इन्हें कोर्स के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया। यहाँ से ही स्वयं पोर्टल का प्रादुर्भाव होता है। ईयर 2016 अगस्त 15 को इस स्वयं पोर्टल का बीटा वर्जन तैयार हुआ। जुलाई 9, 2017 को हमारे तत्कालिक राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इस स्वयं पोर्टल को देश के लिए लोकार्पित किया गया। ये स्वयं पर उपलब्ध कोर्सेज किसी भी डिसिप्लिन या स्ट्रीम से बंधे हुए नहीं हैं। ये इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं और इन्हें किसी भी फील्ड, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी इनको पढ़ सकता है और इनका अध्ययन कर सकता है। साइंस का विद्यार्थी मैनेजमेंट के कोर्सेज या कंप्यूटर के कोर्सेज, आर्ट्स के विद्यार्थी साइंस के कोर्सेज या अन्य स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए किसी भी प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम अपनी जगह पर बैठकर भी IIT के या IIM के कोर्सेज को एक्सेस कर वहाँ के नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर हाई स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक के लेवल तक के सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज को एक्सेस करने, समझने के लिए हमारे पास बेसिक रूप से 9th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज होना आवश्यक है, जिससे हम आसानी से इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाए और समझ पाए। हायर एजुकेशन और हाई स्कूल के लेवल के कोर्सेज के अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी संख्या में स्किल डेवलपमेंट से कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को हम तक वीडियो लेक्चर्स और कंटेंट के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जो क्लासरूम के ब्रिक मॉडल से डिफरेंट होता है। क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेस टू फेस कांटेक्ट एक लिमिटेड पीरियड तक ही होता है। यदि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास को मिस कर दें तो वह टॉपिक समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके विपरीत इस लर्निंग पोर्टल के माध्यम से हमें स्टडी मटेरियल, वीडियो और लेक्चर्स और कंटेंट के रूप में प्राप्त होता है। इन वीडियो लेक्चर्स को हम अपनी आवश्यकता और अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी बार कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इन्हें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज को देश के प्रतिष्ठित टॉप रैंक एजेंसीज और वहाँ के टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया है। ये सारे कंटेंट वीडियो लेक्चर्स CC by SA लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन पर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट इशू नहीं है। इन कोर्सेज को, इन कंटेंट्स को हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए किसी भी तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।
स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है। मूक अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसे मैसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन कोर्सेज को any number of students, maybe thousands of students can join a particular course simultaneously. एक ही कोर्स को कितनी भी संख्या में स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार के सीट लिमिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोर्सेज में किसी प्रकार की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, अर्थात anyone from anywhere कैन एक्सेस दीज कोर्सेज। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी आवश्यकता नहीं है। इन कोर्सेज को पढ़ने, समझने या इन पर रजिस्टर करने के लिए हमें किसी भी बेसिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए इस प्रकार के कोर्सेज को ओपन कहा जाता है। इन कोर्सेज में जो हमें स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है वो ई कंटेंट के माध्यम से प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को, जो एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म होते हैं, इन्हें मूक प्लेटफॉर्म कहा जाता है और स्वयं भी एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक हमारे देश के और विदेश के लाखों छात्रों और युवाओं ने अपनी आवश्यकता और पसंद के कोर्सेज किए गए हैं। आज के समय में यह स्वयं पोर्टल विश्व का एक सबसे बड़ा मूक प्लेटफॉर्म बन चुका है। इन कोर्सेज को तैयार करने के लिए हमारे देश की बहुत रेप्यूटेड टॉप रैंक्ड एजेंसीज होती हैं जो इन कोर्सेज को क्रिएट करती हैं, जैसे AICTE। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि इन कोर्सेज को तैयार करते हैं। AICTE अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहेंस लर्निंग, UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CEC कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IGNOU अर्थात इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IIMB बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर और नेक्टर अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये सारे एजेंसीज ने इस प्लेटफॉर्म के लिए, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज को डेवलप किया है। इनमें से AICTE मुख्य रूप से इंटरनेशनल लेवल के सेल्फ बेस्ड कोर्सेज को क्रिएट करते हैं। NPTEL साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्सेज का निर्माण करते हैं। UGC नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज तैयार करते हैं। CEC अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज का निर्माण करते हैं। NCERT और NIOS स्कूल एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज का निर्माण करते हैं। IGNOU में यहाँ पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर मैनेजमेंट और बिजनेस से संबंधित कोर्सेज का निर्माण करते हैं। यदि इस पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज को हम कैटेगराइज करना चाहें, इनको हम ग्रुप में बांधना चाहें, तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज से संबंधित कोर्सेज, जहाँ पर कि हमें भाषा विज्ञान के व्याकरण और इनके एप्लीकेशन से संबंधित कोर्सेज हमें प्राप्त हो सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड से संबंधित कोर्सेज अर्थात एजुकेशन में यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज, चाइल्ड साइकोलॉजी और स्पेशली आज के समय में जो पेडागोगी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी की टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विषय से संबंधित भी कोर्सेज को स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के कोर्सेज जो कि लैंग्वेज कोर्सेज से अलग हैं, इनकी भी उपलब्धता यहाँ पर है। लॉ,
मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, मैथ्स, साइंस और स्कूल एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही इस पोर्टल पर टीचर्स को एफडीपी के लिए या रिफ्रेशर कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज हैं। इन्हें अर्पित का नाम दिया गया है, अर्थात एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचर्स ट्रेनिंग। तो इस तरह से जो 2000 से अधिक कोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उन सभी को यदि हम कैटेगरी के रूप में देखें तो हम देख सकते हैं इन सभी कोर्सेज में से हमें अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुरूप कोर्स अवश्य रूप से ही मिल जाएंगे। इन कोर्सेज को, जैसे मैंने बताया, देश के प्रतिष्ठित टॉप रैंक्ड एजेंसीज तैयार करते हैं और इन कोर्सेज को तैयार करने के लिए एक विशेष स्कीम होती है और उसी लेआउट के अंतर्गत इन कोर्सेज को तैयार किया जाता है। इन कोर्सेज में कुछ मुख्य एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, जैसे कि इन कोर्सेज को एक्सेस करने के साथ यहाँ पर एक सिलेबस का टेम्पलेट हो, जिससे कि लर्नर्स इन कोर्सेज को किन एजेंसीज के द्वारा, किन फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया है यह जान पाए। साथ ही यहाँ पर इन मॉड्यूल्स, इन टॉपिक्स के साथ में या इनका लर्निंग आउटकम भी यहाँ पर उल्लेखित हो और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लर्नर्स को क्या नेटिकेट गाइडलाइंस प्राप्त होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स को, इन कोर्सेज को क्रिएट करते वक्त ध्यान रखा जाता है। साथ ही प्रारंभ में ही इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के साथ ही हमें एक कोर्स का ओवरव्यू प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस कोर्स में कंटेंट क्या है, कितनी इसकी डेप्थ है और इस कोर्स और इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम कितना पढ़ पाएंगे इस विषय को। इन कोर्सेज की डेफिनेट टाइमलाइन होती है, इन कोर्सेज का डेफिनेट ड्यूरेशन होता है। ये टाइमलाइन और ड्यूरेशन भी हमें कोर्स एक्सेस करने के पहले बताया जाता है। कुछ कोर्सेज यहाँ पर 3 वीक्स के, कुछ 4 वीक्स के, कुछ 8 वीक्स या 12 वीक्स के हो सकते हैं। पर्टिकुलर ड्यूरेशन के कोर्स हमें उस पर्टिकुलर क्रेडिट को प्रदान करते हैं। जैसे 4 वीक का कोर्स 4 क्रेडिट के लिए आवश्यक होता है, 8 वीक के कोर्स से हम 8 क्रेडिट्स और 12 वीक के कोर्स से हम 12 क्रेडिट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पूरे कोर्स के दौरान, पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में लर्नर्स को एक्टिवेट रखना और साथ ही उन्हें कब कौन सी एक्टिविटीज करनी है, इसके बारे में भी इन मॉड्यूल्स में, इन कोर्सेज में जानकारी दी जाती है, जिससे लर्नर्स अपने असाइनमेंट्स को और अपने जो भी टास्क है उनको समय के साथ में पूरा कर सके। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर डेट्स और उनका रिमाइंडर लर्नर्स को प्रदान किया जाता है। इन कोर्सेज के अंत में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे असाइनमेंट सबमिट होते हैं, उनको किस मोड में और कैसे सबमिट करना है, इसको भी इन कोर्स में एलिमेंट के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इन स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज में जो स्टडी मटेरियल होता है उसे बहुत ही लॉजिकल, रैशनल तरीके से 4 क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत तैयार किया जाता है। अर्थात किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी टॉपिक में जो मुख्य बातें होंगी, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसे हम 4 क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्वाड्रेंट 1 में ई ट्यूटोरियल प्राप्त होता है, क्वाड्रेंट 2 ई कंटेंट से संबंधित कंपोनेंट है, क्वाड्रेंट 3 डिस्कशन फोरम है और क्वाड्रेंट 4 हमारे असेसमेंट के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। क्वाड्रेंट 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें जो स्टडी मटेरियल है वो वीडियो अथवा पॉडकास्ट के रूप में मिलता है। ये यहाँ पर एनिमेशन हो सकते हैं, स्लाइड शो हो सकता है, जो कि हमें इस विषय को देखकर और सुनकर इसे आसानी से समझने की सुविधा प्रदान करता है। इसके दूसरे भाग में, किसी भी मॉड्यूल के दूसरे भाग में, इस वीडियो से संबंधित हमें ई टेक्स्ट प्राप्त होता है।
यह जो टेक्स्ट है वो पीडीएफ के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसमें इलस्ट्रेशंस होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, जिनकी सहायता से विषय को डिटेल में आसानी से लर्नर्स को समझाया जा सके। साथ ही इस ई टेक्स्ट के अंत में कुछ लिंक्स होते हैं जो कि हमें इस कंटेंट को तैयार करने के लिए किन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग किया गया है या कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी सहायता से इस लेक्चर को तैयार किया गया है उसके बारे में भी जानकारी होती है। इन स्टडी मटेरियल का जो थर्ड कंपोनेंट है, जिसे हम डिस्कशन फोरम कहते हैं, ये बहुत ही आवश्यक और लाइव कंपोनेंट होता है। यहाँ पर लर्नर्स अपने पढ़े गए विषय से संबंधित डाउट्स, क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं और साथ ही अपने ओपिनियन को भी रख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे को लर्नर्स भी हमारे पूछे गए क्वेश्चन के संबंध में हमको हमारे डाउट को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी हमारे क्वेरीज और हमारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं और हमारे हर प्रकार के डाउट को क्लियर करते रहते हैं। किसी भी मॉड्यूल, किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़ लेने के बाद यह आवश्यक होता है कि लर्नर्स ने उसे कितना समझा है, इसके बारे में हम इसका असेसमेंट कर सकें, इसका इवैल्यूएशन कर सकें। इसके लिए हर मॉड्यूल के अंत में एक असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, मैचिंग द कॉलम्स के रूप में, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स के रूप में हो सकता है। कभी कभी यहाँ पर ऑनलाइन क्विजेस भी होते हैं, जिसे हमें टाइमलाइन के अंतर सॉल्व करके सबमिट करना होता है। इस तरह से यह स्वयं पोर्टल पर जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज होते हैं और किसी भी प्रकार से इनकी क्वालिटी क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले और क्लासरूम तरीके में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होती। यहाँ पर भी हमारे मेंटर्स और टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन होता है, विषय को पूरे डेप्थ में और बहुत ही आसान तरीके से लर्नर्स तक पहुँचाया जा सकता है। इन कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमें कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नहीं भी होने से हम इन कोर्सेज को अपने स्मार्टफोन पर भी अध्ययन कर सकते हैं। स्मार्टफोन पर इस स्वयं पोर्टल को अध्ययन करने के लिए एक ऐप तैयार किया गया है। यह स्वयं ऐप है, इसको हम गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर अपनी आवश्यकता और पसंद के कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये जो कोर्सेज हैं फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध है। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही डाइवर्स वैरायटी के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद यदि हम इन पर एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कोर्स कंप्लीट होने के बाद में एग्जामिनेशन की डिटेल्स बताई जाती है और वहाँ पर एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं जो कि देश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न शहरों में निर्धारित तिथि पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए प्रदेश के मुख्य शहरों में सेंटर्स होते हैं। पहले कुछ समय तक हमारे शहर अर्थात ग्वालियर में इस तरीके के सेंटर्स नहीं थे, पर अभी पिछले कुछ वर्षों में ग्वालियर में भी इनके सेंटर्स स्थापित किए जाते हैं। अर्थात आप सब बहुत सुविधाजनक तरीके से इन एग्जाम्स पे भी आप अपीयर हो सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना अध्ययन पूरा कर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने अर्न क्रेडिट्स को अपने सीवी में या मार्कशीट में मेंशन कर सकें, उसके लिए इस एग्जाम के लिए हमें एक नॉमिनल फीस देनी होती है, जिसके उपरांत ही हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इन कोर्सेज की, इस प्लेटफॉर्म की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इन कोर्सेज की सहायता से जो भी क्रेडिट्स हम अर्न करते हैं उनको हमारी मार्कशीट पर हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसको मेंशन करते हैं। अर्थात
हम अपने करिकुलम का कुछ पर्टिकुलर पार्ट, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज, यह 10 या 30% तक भी होता है, उसे हम कॉलेज में ना अध्ययन कर, क्लासरूम्स में ना अध्ययन कर, स्वयं पोर्टल पर भी अध्ययन करके अपनी जो भी आवश्यकता है, हमारा जो भी पैशन है, उससे संबंधित कोर्स हम स्वयं पोर्टल पर कर सकते हैं। कभी कभी ये हमारी आवश्यकता और पसंद के कोर्सेज हमारे कॉलेज कैंपस में अवेलेबल नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में इन कोर्सेज को स्वयं पोर्टल पर एक्सेस किया जा सकता है और यूजीसी के आदेश के अनुसार प्रत्येक यूनिवर्सिटी या ऑटोनमस कॉलेजेस को इनके द्वारा, हमारे द्वारा अर्न किए गए क्रेडिट्स को हमारे मार्कशीट या फाइनल स्कोर कार्ड पर मेंशन करना होता है। हमने अब तक देखा ये स्वयं कोर्सेज किस तरीके से तैयार किए गए हैं और इनके जो मुख्य फायदे हैं, इनको यदि हम लिस्ट करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये कोर्सेज सेल्फ पेस्ड कोर्सेज हैं, अर्थात हम इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार, यदि हम किसी जॉब में हैं या हम कहीं स्टूडेंट हैं, तो हम अपने फ्री टाइम पर इन कोर्सेज का अध्ययन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को हमारे देश के बेस्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया है। इनका जो मोड ऑफ डिलीवरी है, यहाँ पर जो हमें कोर्स कंटेंट प्राप्त होते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम तक पहुँचाए जाते हैं। इनमें जैसे जो ई कंटेंट तैयार है, वो 4 क्वाड्रेंट के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जहाँ पर कि हम अपने विषय को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अंत में इसमें जो छोटे-छोटे असेसमेंट हैं, उनको असाइनमेंट को कंप्लीट करके हम अपने नॉलेज को एसेस भी कर सकते हैं। साथ ही हम अपने व्यूज, अपने डाउट्स को डिस्कशन फोरम के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर इनको सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ ही ये कोर्सेज कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी स्थान से एक्सेस किए जा सकते हैं। यह इस पोर्टल की बहुत ही बड़ी विशेषता है। ये स्वयं कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। इन पे यदि हमारा उद्देश्य केवल लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है या हम केवल अपने नॉलेज और स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं, तो इस हेतु हमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। परंतु यदि हम इसको अध्ययन करके एग्जाम में अपीयर होकर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं और उस सर्टिफिकेट पर अंकित क्रेडिट्स को हम अपने सीवी में या स्कोर कार्ड में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उसकी एक नॉमिनल फीस हमें देनी होती है। ये जो कोर्सेज से अर्न सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, इन्हें प्रत्येक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को अपने रिकॉर्ड में रखना होता है और स्टूडेंट्स के मार्कशीट या स्कोर कार्ड पर इन्हें मेंशन किया जाता है। इस तरह से इस पोर्टल पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ना केवल हमारे करिकुलम के पार्ट के रूप में हम इन्हें पढ़ सकते हैं, वरन जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स भी यहाँ पर अपने आवश्यकता के अनुसार कोर्सेज करके अपने स्किल और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंत में मैं आपसे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट शेयर करना चाहूंगी, quote unquote, wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it. Once you stop learning, you start dying. अर्थात हमें हमारा नॉलेज और विजडम लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत इसे एनरिच और एनहेंस करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को सलाह देना चाहती हूँ, आप जितना समय और जितना एनर्जी, जितने रिसोर्सेज आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इन्वेस्ट करते हैं, उससे कम एनर्जी और समय में आप इन यूजफुल कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं और आपने अपने नॉलेज और स्किल को किस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, आप इसका फायदा स्वयं पोर्टल के द्वारा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।